अमाउंट चाहिए था, वैल्यू किसकी चाहिए थी 9261। आपको 1 रुपए में 2 चॉकलेट दे रहा है, तो 9261 रुपए में कितनी चॉकलेटें देगा? तो 9 दूनी 18,000 और 200 का दुगना 400 और 61 का दुगना 122, तो कितना हो गया 9,522। 18,000 9 नहीं 18, क्योंकि 9 दूनी 18 क्या था ना। तो आंसर कितना आ गया? इसको 2 से गुणा करा दो, तो 2 एकम 2, 2 छिगी 12, 1 हासिल 2 दूनी 4 और 1 5 और 9 दूनी 18। तो आंसर कितना आ गया 18,522। क्लियर है क्या? अब समझ में आ गया क्या? द्वार्षिक तिमाही आपको कहते 4 माही, आपको कहते 7 माही, कितनी भी दे दे आप तो उतने माह की क्या निकालो रेट, और काम वही करते चलो कि कितने महीने दे रखे हैं टोटल 9 और आपको रेट दे रखी है मान लो 4.5 माही। तो 4.5 माही का निकालोगे तो कितनी बार निकालोगे? 4.5 और 4.5 9 महीने हो गए क्या? तो मतलब कितनी बार निकालोगे? 2 बार निकालोगे। समझ में आ गई बात? नोट डाउन करो। अब गर्मी रिकॉर्ड तोड़ रही है आपकी, है ना? 2-3 दिन में बरसात वापस होने होती थी, कूलर की थाक नहीं है बेटा। ये समझ में आ गया है ना? तो बिना देखे नोट डाउन किया कर, तो यहाँ पे क्या ऐसे प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर घर जाके करने में इजी रहेगा। जहाँ पे ऐसे समझ में नहीं आए भाई यहाँ गड़बड़ हो गई, लिखा नहीं जा रहा, वहां फिर बोर्ड की तरफ देख। लेकिन आपको तो ये भी चाहिए सर ने 1 की वैल्यू कैसे निकाली है, देखे यहाँ से माइंड में हो जाता है ये 8,000 है, 16,000 चाहिए, तो कितना 8,000 को कितने से मल्टीप्लाई करूंगी 16,000 आ जाए, तो कितने 2 से, तो 9,261 को भी 2 से गुणा कर दूंगा, तो 9 दूनी 18, 200 का दुगना 400 और 61 का दुगना 122, तो 9,522। चलो आगे, चलो बेटा नोट डाउन करो तो जल्दी स्पीड से। एग्जाम में बहुत नजदीक है आपके, पहले बता देता हूं, आपकी जो एग्जाम है आपके बहुत नजदीक है। अभी जो मंथ आने वाले हैं उनमें नींद ज्यादा आएगी आप लोगों को, क्योंकि सर्दियों का टाइम रहेगा, उठा नहीं जाएगा सुबह, तो मतलब पढ़ाई थोड़ी कम होगी। तो इससे अच्छा है जल्दी जल्दी सिलेबस करके फिर रजाई में पढ़े पढ़े कोर्स को करो अच्छे से। मुझे पता है सर्दियों में आप आधी बार ही आओगे। चलो और कोई ये मत समझ लेना कि सर वो करवा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा, हाई लेवल करवा रहे हैं, ये कुछ हाई नहीं है अभी तो, क्योंकि आपने CISI कभी किसी से पढ़ा नहीं है, बाकी के चैप्टर भी नहीं पढ़े हैं। एग्जाम में वही किया करो जो एग्जाम में चीज़ें पूछी जाए वो किया करो आप लोग, ऐसे नहीं कि बिना किए हुए कर रहे हो। अगर ईजी चाहिए ना तो इसको मैं 3 दिन में समाप्त करके चले जाता, मुझे ये त्रिमाही से इनसे कोई लेना देना नहीं था, मैं सीधे सीधे क्वेश्चन करवा जाता फॉर्मूले में वैल्यू रख रख के। अच्छा 15,600 रुपए की राशि 2 सही 1/4 वर्षों के लिए 20% चक्रवर्ती ब्याज की दर से, चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा CI पूछा है। ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है, तो उत्तर ब्याज क्या होता है बेटा? वार्षिक होता है, ईयरली होता है, तो आपको रेट को नहीं तोड़ना। ये कितने हो गए 2 वर्ष, तो सीधे सीधे हो गए क्या? ऐसे क्या करो 2 वर्ष तो सीधे सीधे हो गए क्या? ठीक है। और ये 1/4 है, इसको मंथ में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है? मंथ में। तो 1 वर्ष में कितने होते हैं 12, तो 12 से गुणा कर दो 4 किया, कितने माह हो गए 3 माह। तो 2 वर्ष और 3 माह का क्या निकालना है? ब्याज निकालना है। तो पहले 2 वर्ष की रेट देख लो और फिर 3 माह की रेट। तो वर्ष की रेट तो दे रखी है, 1 वर्ष की रेट तो कितनी है बेटा 20%। इसको सोल्व करोगे तो कैसे करते हो 20/100, 0 से 0, 2 एकम 2 और 2 पंजे 10। ये आपका प्रिंसिपल है, ये आपका 6 क्या है अमाउंट है। कितने साल का
1 साल का, कितने साल का? 1 साल का। अब आपको रेट कितने साल की चाहिए? 3 माह की भी चाहिए क्या? तो यहाँ से मुझे बताओ 12 माह की रेट कितनी थी? 20 थी। 1 माह की रेट कितनी हो गई? 20/12। 3 माह की पूछा है तो गुणा में 3, 3 चौक 12 और 4 पंजे 20, तो कितनी आ गई बेटा? 5%। 5% को 16 करते हो तो 5 बटे में क्या आएगा? 100। तो 5 दूनी 10, कितना आ गया? 1/20। 20 क्या है? प्रिंसिपल। और 21 क्या है? अमाउंट है। कितने महीने का? 3 महीने का। पहले काम करते हैं, 2 वर्ष का काम खत्म करते हैं। ये आपका प्रिंसिपल, ये आपका अमाउंट। पहले पहले वर्ष प्रिंसिपल कितना था? पहले वर्ष प्रिंसिपल कितना था? 5 रुपए था। और अमाउंट कितना हो गया? 6 हो गया। क्लियर है क्या बात? दूसरे वर्ष भी प्रिंसिपल कितना था? 5 था। और कितना हो गया? 6 हो गया। ये 2 वर्ष कंप्लीट हो गए क्या? अब कितने महीने और बचे? 3 माह और बचे। कितने महीने बचे? 3 माह। मैम मारोगे कैसे? तीन माह की रेट और चाहिए तो 3 माह की यहाँ पे है 20 और 21। यहाँ से 20 रुपए थे 3 माह के लिए, और कितने हो गए? 21 हो गए। ये लो, आपका ये काम कंप्लीट हो गया क्या? 2 वर्ष और 3 माह का। अब क्या करना है? गुणा करना है। 50 25 और 25 दूना 50, तो कितने हो गए? 500 हो गए। क्लियर है क्या बात इतनी? और यहाँ से करोगे 6 का 36, और 36 को 21 से क्या करोगे? मल्टीप्लाई। तो 21 छिगा 126, 12 हासिल, और 21 63, और 63 में 2 जोड़ा तो 65, और 65 में 10 जोड़ा तो कितना आ गया? 75। तो आंसर क्या है? 756। ये आपका क्या है? प्रिंसिपल। और ये आपका क्या है? अमाउंट। क्या है? अमाउंट। क्लियर है क्या बात इतनी? ठीक है। दोनों चीज दे रखी है। क्वेश्चन में क्या दे रखा था आपको? प्रिंसिपल। यानी आपको क्या दे रखा है? 500 की वैल्यू दे रखी है। कितनी? 156 और 00 यही दे रखी है क्या? एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से? 156 और 00, और बट्टे में कितना हो जाएगा? 500। 2 जीरो से 2 जीरो चली गई। क्लियर है क्या बात इतनी? ठीक है। और इसको 156 की जगह कितने मान लो? 155 मान लो। या तो अप्रोक्स निकालना है। अपना उत्तर निकटतम दीजिए, यानी अप्रोक्स दीजिए, आसपास दीजिए। ये कहा है तो यहां से निकाल लो आप। तो वैसे रहने दो 156, और बटे में क्या आ गया? 5 आ गया। और आपको वैल्यू किसकी चाहिए थी? ब्याज की चाहिए थी ना। तो ब्याज कितना आ गया? 500 से 756 चला गया, तो ब्याज कितना हो गया? 256। आपको वैल्यू किसकी चाहिए? 256 की। क्लियर है क्या बात? मल्टीप्लाई करो यहाँ 256। ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना, और फिर 5 का क्या दे देना? भाग दे देना। अप्रोक्स क्या आ जाएगी? वैल्यू आ जाएगी। नोट डाउन करो। समझ में आ गया ना? ऐसे दे दे तो टाइम। बेटा इस मैंने क्या कहा? 2 साल तो कंप्लीट है, और इसमें ये नहीं कहा कि और कौन से तरीके से चाहिए? उस तरीके से चाहिए, उस तरीके से भी तोड़ ले, रेट को तोड़ दे। काम तो यही करना पड़ेगा। रेट को पहले 1 वर्ष की तो कितनी आ गई? 20। एक दूसरा तरीका और बता देता हूँ ना, जो लास्ट टाइम बता रहा था। एक और बता देते हैं। जनसंख्या निकालनी आती है तो जनसंख्या वाला लगा। करो आप लोग नोट डाउन, में बताता हूँ इसको। जनसंख्या मुझे बताओ वर्तमान में कितनी है? पहले वर्ष कितनी बढ़ेगी? 120। दूसरे वर्ष भी, और तीसरे वर्ष 3 माह की चाहिए तो 3 माह, तो कितनी आ गई? 105/100। या निकालें, या क्या निकल के आएगा? अमाउंट। और फिर अमाउंट में से क्या घटा देना? प्रिंसिपल। क्या आ जाएगा? CI।
अब तुझे एक तरीका और चाहिए था ना, अलग, मैंने बता दिया ना, ठीक है। वो भी बता रहा हूँ बोर्ड पे ना। एक और तरीका देख लेते हैं ना, क्योंकि वो आखिर में भी आपको देखना पड़ेगा, उस तरीके को आखिर में भी आपको डिफरेंस में देखना ही पड़ेगा। चलो देखो, दो वर्ष की रेट, एक वर्ष की रेट तो आपको सीधी दे रखी थी 20%, 1/4 दिखा आपको और 1/4 का चाहिए आपको। आपने कहा देखो सीधा देखना, एक वर्ष की रेट कितनी है, 20% है।